हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 19 अगस्त और हम आपके लिए आज के करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ गए हैं। आपको बता दें, आज के दिन यानी 19 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। तो चलिए हम आज के करंट अफेयर्स की वीडियो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री विद द इनबिल्ट फायर स्टेशन, यानी हमारे देश में वह पहला कौन सा अस्पताल बना जिसमें इनबिल्ट फायर स्टेशन की सुविधा दी गई है। ऑप्शंस हैं ए CMC वेलूर, बी एपेक्स वाराणसी, सी मेदांता गुड़गांव या डी एम्स दिल्ली। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा डी एम्स दिल्ली। हमारे देश में एम्स, जो कि दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है, वह हमारे देश का पहला अस्पताल बना जिसमें इनबिल्ट फायर स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स है, यहाँ पे 4 नहीं 4 होगा। तो आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए यूपी, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड या डी बिहार। इसका सही जवाब होगा बी छत्तीसगढ़। फिलहाल में छत्तीसगढ़ में ही 4 नए ज़िले घोषित किए गए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने स्टार्टेड EFIR, यानी कि किस राज्य की पुलिस प्रशासन ने EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR की सुविधा चालू कराई है। ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी MP, सी UP या डी महाराष्ट्र। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा बी MP, यानी कि मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक FIR की सुविधा चालू करवाई है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्षारोपण अभियान ऑफ कोल मिनिस्ट्री इज ऑल सेट टू लॉन्च ऑन विच डेट, यानी कि वृक्षारोपण अभियान जो कि कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता अभियान है, वह किस डेट को लॉन्च होगा। ऑप्शंस हैं ए 20 अगस्त, बी 1 सितंबर, सी 5 सितंबर या डी 19 अगस्त। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा डी 19 अगस्त। वृक्षारोपण अभियान 2021 में 19 अगस्त को ही लॉन्च होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लीडर बाय तालिबान आफ्टर ऑक्यूपाइंग अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अपना नया लीडर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं ए मुल्ला मोहम्मद ओमर, बी मुल्ला अख्तर मंसूर, सी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या डी मुल्ला अब्दुल रज़ाक। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को ही अफगानिस्तान का नया लीडर नियुक्त किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रपोजल हैज़ बीन सेंड टू चेंज द नेम ऑफ विच सिटीज़ नेम इन UP टू हरिगढ़, यानी कि UP सरकार के पास किस सिटी का नाम बदलने का प्रपोजल भेजा गया है जिला पंचायत द्वारा। ऑप्शंस हैं ए गाजियाबाद, बी मुरादाबाद, सी अलीगढ़ या डी लखनऊ। तो इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी अलीगढ़। जिला पंचायत ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रपोजल UP सरकार के पास भेजा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज रिसेंटली एक्सपोर्टिंग द ब्लैक राइस टू यूरोप, यानी कि भारत का कौन सा राज्य फिलहाल में यूरोप को ब्लैक राइस की सप्लाई दे रहा है। ऑप्शन है ए मणिपुर, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला या डी हरियाणा। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए मणिपुर। फिलहाल में मणिपुर ही यूरोप को ब्लैक राइस की सप्लाई दे रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट्स एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर महाराजा अग्रसेन, यानी कि फिलहाल में किस राज्य का एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी MP, सी UP या डी हरियाणा। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं।
इसका सही जवाब होगा डी हरियाणा। फिलहाल में हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन इंडिया प्रोवाइडिंग मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज इज क्लोज टू बैंकरप्सी, यानी कि भारत की वह कौन सी दूरसंचार की कंपनी है जो लोगों को मोबाइल नेटवर्क की सर्विसेज देती थी, अभी दिवालिया निकलने के कगार पर है। ऑप्शन है ए BSNL, बी वी यानी वोडाफोन आइडिया, सी एयरटेल या डी जियो। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा बी वोडाफोन आइडिया, यानी वोडाफोन आइडिया ही दिवालिया निकलने के कगार पर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप विद तालिबान, यानी कि वह कौन सा देश है जो तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाने की ओर देख रहा है। इसके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी USA, सी पाकिस्तान या डी रसिया। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए चाइना। फिलहाल में चाइना ही तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाने की ओर देख रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड एलिजिबल गर्ल्स टू अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को इनमें से किस एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दी है। ऑप्शन हैं ए SSC, बी नीट, सी NDA या डी UPSC। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब है सी NDA। फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के लिए NDA एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दी है। अब हम आते हैं आज के फैक्ट फोरम पर। आज का फैक्ट फोरम है वाई इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एट मिडनाइट, यानी कि भारत को अर्धरात्रि में इंडिपेंडेंस क्यों मिली। आपने ये पहले ज़रूर सुना होगा कि भारत को आज़ादी आधी रात में मिली थी। तो अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा आधी रात में ही क्यों हुआ था। तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। माउंटबेटन, जो कि उस समय के भारत के शासक थे ब्रिटिशर्स की ओर से, उन्होंने भारत को आज़ादी देने के लिए एक डेट चुना जो कि था 15 अगस्त। अब उन्होंने ये डेट इसलिए चुना क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और वो ब्रिटिशर्स को हेड कर रहे थे, तो जापान ने 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था, इसलिए वह डेट उन्हें पसंद था और यही डेट उन्होंने चूज़ किया भारत को इंडिपेंडेंस देने के लिए। लेकिन इंडियन के एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के लिए यानी आज़ादी के लिए एक शुभ दिन नहीं था। इसके बाद इस टॉपिक पर काफ़ी सारे वार्तालाप हुआ, जिसके बाद डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त के पहले यानी कि रात्रि के समय 11 से 12 के बीच में यह आज़ादी का कार्यक्रम शेड्यूल किया गया, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगला दिन रात 12 बजे से चालू होता है, वहीं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगला दिन सूर्योदय होते ही चालू होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो और आज की करंट अफेयर्स दोनों पसंद आए होंगे। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।